लो अम्मी दवाई पी लो। कितनी दवाई पिलाएगी फातिमा? अब तो ये मुई खांसी मेरी मौत के साथ ही जाएगी। कैसी बातें कर रही हो अम्मी? एक तो दवाई टाइम पे लेती नहीं हो, ऊपर से बच्चों की तरह दवाई से जान बचाती रहती हो। चलो जल्दी से दवाई पी लो। कितना ध्यान रखती है मेरा। अल्लाह तुझे हर मुसीबत से बचाए। बस बस, चलो आप आराम कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, अपनी अम्मी को दवाई दे दी आज? बड़ी मुश्किल से अब्बू, लगता है हमें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये अम्मी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मैं कर रहा हूँ कुछ पैसे का इंतजाम है ना, और उसके बाद दिखाएंगे तेरी अम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को। काफी दिनों से सुन रही हूँ अब्बू, और हमने फैसला किया है कि हम नौकरी करेंगे। फातिमा, इस घर में फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है। बात आ रही है समझ में? जी अब्बू। और मैंने तुम्हें पहले भी ताकीद किया है कि तुम नौकरी नहीं करोगी। नहीं करोगी का मतलब समझती हो? जी अब्बू। और जो इस तरह के ख्यालात तुम्हारे जहन में है ना, इन्हें निकाल के बाहर फेंक दो। जी। ये दुपट्टा सिर पे क्यों? माफ कीजिए अब्बू। फातिमा, बच्चे रोते नहीं है। फातिमा, अब्बू ना मैं तेरा, हो के नहीं है? बेटा, दुनिया को मैं तुझसे बेहतर जानता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि अपने परिवार की हिफाजत कैसे की जाती है। हाँ बेटा, मेरी मासूम सी बच्ची है तू, और मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया की गंदी नजरें मेरी फूल जैसी बच्ची पर पड़े। बात आ रही है समझ में, है ना? जी अब्बू। हाँ, जा अपनी अम्मी के लिए कुछ दलिया बना लो। हाँ? क्या गलत कह रही है वो? नौकरी करेगी, घर में दो पैसे आएंगे, मेरा इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो शबान? मेहनत कर तो रहा हूं, और क्या करूं? बताओ क्या करूं? निवाला ना मुंह तक आता है और वापस चला जाता है। और तुम्हें क्या लगता है फातिमा के चंद पैसों से घर का खर्चा चल पाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता। अरे कब तक घर में यूं ही नकारा बैठे रहो? ज़बान संभाल के शबाना। तुम्हें पता है तुम्हारे इलाज में कितना पैसा खर्च हो रहा है? शबाना, इतनी औकात नहीं है हमारी कि तुम्हारे इलाज में इतना पैसा खर्च कर सकें। ऐसी कौन सी बीमारी है मुझे? कैंसर है तुम्हें। क्या? या अल्लाह, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कैसी बातें करी हो शबाना? पता ना, खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा और फातिमा का क्या होगा? तो आप ही बताइए क्या करें? फातिमा का निकाह। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? और आप किससे निकाह की बात कर रहे हैं? आमिर के साथ। वो धानपुर वाले फूफा के रिश्तेदार हैं। जब आमिर को पता चला ना तुम्हारी इस बीमारी के बारे में कि तुम ठीक हो सकती हो और तुम्हारा इलाज भी हो सकता है, तो वो सामने से बोला। उसने कहा कि वो तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाएगा। अब तुम ही बताओ शबाना, मैं क्या करता? आमिर शेख बिन जुबैर शेख, आपका निकाह फातिमा बिन इमरान हसन बिला एवज 1 लाख रुपए महर मुअज्जम करार पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल है। फातिमा बेगम बिन इमरान हसन, आपका निकाह आमिर शेख बिन जुबैर शेख बिला एवज 1 लाख रुपए महर मुअज्जम करार पाया है। आपको कबूल है? कबूल है।
मुबारक हो जी, मुबारक हो। निकाह बेटी निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। बेटी फातिमा, अब ये तेरा घर है, आमिर और मैं तेरा परिवार। हम जैसा कहें वैसा ही करना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी अम्मी। अब यही तेरी दुनिया है और इस कमरे में मर्द को खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। जी अम्मी। अब दूध रख दिया है, पी लेना, जिस्म में ताकत आएगी। जी अम्मी। वाह, भला की खूबसूरत हो तुम। आप कौन है? मैं तुम्हारा आज का शौहर। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? तमीज? अरे भाई, पैसे दिए हैं, ये कमरा और तुम आज के लिए मेरी हो। हाँ, दूर जाइए मुझसे। चले जाएंगे, पहले पैसे तो वसूल कर ले। हाँ, दूर रहिए वहां से। वो आदमी वो हमारे कमरे में घुस आया। ये क्या कर दिया तूने? जानती है तू वो कौन है? मनीष बाबू, हमारा रेगुलर क्लाइंट, और तूने उसको नाराज कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये देख, ये देख, ये देख क्या किया इसने। मनीष बाबू, गलती हो गई, नहीं है लड़की, डर गई होगी। नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने पैसे दिए तुमको, पैसे वापस लाओ, पैसे वापस लाओ मेरे। अब मनीष बाबू देखिए, निकाह के चक्कर में सारा पैसा खर्च हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 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 कल तक मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब तेरी खैर नहीं, बिल्कुल बेवजह पिटेगी, देखना। मेरे शौहर है, प्लीज मुझ पे रहम कीजिए। पैसे कमाने हैं ना, मैं नौकरी करूंगी, मैं सारा खर्चा उठाऊंगी, प्लीज मुझ पे रहम कीजिए। मैं इस दाग के साथ जी नहीं पाऊंगी। तो कितने पैसे कमा लेगी एक महीने में? शुरू के 8,000 कमा लेंगे हम। अगर हम और मेहनत करेंगे ना, 1 साल बाद हमें
10,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करूंगी। कितनी भोली है मेरी बीवी, अपनी कीमत भी नहीं जानती। अरे बेवकूफ, तेरे तो 1 घंटे के 10,000 रुपया मिलेंगे मुझे, और आज तो तेरी नथ उतरेगी। आज तो 50,000 मिलेंगे मुझे। 8,000 रुपए तो तेरे इतर और गजरे पर चले जाते हैं। लो, हो गई दुल्हन तैयार सुहाग रात के लिए। चलो मीटर चालू हो गया। शुक्रिया फातिमा। अम्मी जान, इंशाअल्लाह नोट गिनने की मशीन लगेगी। ये जो भी आपने देखा, ये किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी। निकाह, शादी, एक ऐसा रिश्ता जिसको लेकर हर लड़की के मन में ढेरों अरमान होते, लेकिन यही अरमान उसके लिए लानत बन जाए तो। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कालसेकर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश मेरठ की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। फातिमा एक ऐसे ही जाल में फंस चुकी थी जिसमें से निकलना शायद मुश्किल था। एक अधेड़ उम्र के वहशी इंसान के साथ शादी करके फातिमा रोज तिल तिल तड़प रही थी। क्या हो गया है हमारी मानसिकता को? क्या हमने पैसे को इतना बड़ा बना दिया है कि उसके सामने इंसानियत छोटी पड़ती जा रही है? पैसा कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, या फिर यूं कहूं किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। आमिर और मुनीरा ने पैसे कमाने के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला था। उन्होंने अपने घर की बहू को ही पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। आखिर कब तक चलने वाला था ये सिलसिला? वाह 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 मेरी जान, वाह। क्लाइंट खुश होकर गया है, 50 के बदले पूरे 60 देकर गया है। ऐसे ही खुश करते रहना सब लोगों को। उठो, तैयार हो जाओ, नहा धो के फोटो सेशन कराना है। सवाल तभी पूछना जब मार खाने की तमन्ना हो, समझे? उठो और तैयार हो जाओ। चलो अम्मी। ऐसे खड़ी हुई, थोड़ा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। इसको इसे दिखाओ, क्या ढक रखा है, दिखाओ इसे। फोटोग्राफर, कुछ ऐसा फोटो खींचो कि माधुरी दीक्षित फेल हो जाए। जी भाईजान, थर्माकोल लगा। अम्मी ऐसी खूबसूरत दुल्हनिया ढूंढ कर लाई हो कि फोटो मार्केट में आते ही 1 महीने की तो क्या, पूरे साल की बुकिंग हो जाएगी। अच्छा है ना, पैसे ज्यादा आएंगे, अपन घर की मरम्मत अच्छे से करा पाएंगे। अरे अम्मी, मरम्मत की क्या बात करती हो, इंशाल्लाह नया घर खरीद लेंगे। बिल्कुल, जरूर। तुमने फोटो बताई ना, अब मैं खिंचवाती हूँ। शर्मा काहे रही हो? अब पराये मर्द के साथ सो चुकी हो ना। मतलब क्या है आपका? अरे मैं बताती हूँ ना। चेहरा घुमाओ इधर। अरे मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे, तभी तो फोटो अच्छी आएगी। हाँ, ऐसे 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 मस्त फोटो आनी चाहिए जो सारी दुनिया देखे, ठीक है? हाँ। ये चेहरे पे स्माइल लाओ जरा। क्योंकि इंसान नहीं, दरिंदे हो दरिंदे। हटो। अरे भाग गई वो, पकड़ो पकड़ो उसे।
बच्ची है, उम्र कम है। जैसी वो घर आएगी मैं तुरंत। अब्बू, मैं इन दरिंदों के साथ वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं इन्होंने मेरे साथ। पहले तो शांत हो जा। तुझे पता है तेरी अम्मी की तबीयत खराब है, अंदर सो रही है। क्या हुआ अम्मी को? चल चलकर खुद ही देखें। लंग कैंसर है। लंग कैंसर है तेरी अम्मी को। वो तो आमिर ही है जो तेरी अम्मी के इलाज का सारा खर्चा उठा रहा है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया अब्बू? कैसे बताता मेरी बच्ची? मैं तो बस इतना चाहता था कि तेरी अम्मी तेरा निकाह देख ले, पता नहीं कल को क्या हो जाए। बेटा शबाना को मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी ससुराल की तरफ से तेरी शिकायत आई है। तुझे तो पता ही है तेरी खुशी में उसे खुशी मिलती है, और खुशी उसके लिए कितनी जरूरी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तो कुछ भी कर, कैसे भी कर, तुझे ये शादी निभानी होगी। अगर तू अपनी अम्मी का इलाज करवाना चाहती है तो मेरी हालत देख। अगर तेरी मम्मी का इलाज नहीं हुआ ना तो वो मर जाएगी। बाकी तू मेरी बच्ची खुद समझदार है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, अपनों से कैसे गिला शिकवा। चल घर चल। वाह गुरु, क्या एक्टिंग करते हो। तुम्हारी तीखी मिर्ची तो 2 मिनट में मान गई। काहे का 2 मिनट में मान गई? टीबी को ना लंग कैंसर बताना पड़ा है दोनों को, तब जाके मानी है माँ और बेटी। हाँ, और जैसे तुम्हारा मुझे फोन आया था ना, मैंने तुरंत के तुरंत अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाया और सुला दिया। अच्छा एक बात बताओ, पैसे लेते वक्त तो बड़े खुश हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पछतावा हो रहा हो अब्बू जान? सोतेली बेटी को बेचने का काहे का पछतावा है? लोग तो अपने असली खून को नहीं छोड़ते। मुझे कोई पछतावा नहीं है। और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर कुछ दे दो। वो क्या है ना कि उसकी अम्मी कहीं जल्दी से ठीक ना हो जाए तो कुछ दवाइयां मंगवानी पड़ती। ये लीजिए ससुर जान। हम ससुर ही हैं, जान कहाँ है? कितना? अब मनीष बाबू आपसे क्या सौदा करना, वही पुराना दे दीजिए 50। पहले ये अनछुई कली थी, अब कई लोगों के हाथों से मसला हुआ फूल। 20। अब मनीष बाबू आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आपको कैसे मना कर सकते हैं। ठीक है, एंजॉय। सुन, अब ये किस लिए? कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। आज चीखें कुछ ज्यादा आएंगी, डिस्टर्ब नहीं करना।
मनीष बाबू एंजॉय बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है हमारी रानी, पसंद है? ठीक है। पैसा निकालिए। चलो बेटा। ठीक है सर, ऐश कीजिए। ये क्या है कमनूही? माँ बनने वाले अम्मी। तो इस बच्चे को गिरा दे। बच्चा पैदा करते ही कमाई कम हो जाएगी। किस किस को जवाब देगी कि कौन है इस बच्चे का बाप? चाहे कोई भी हो अम्मी, माँ तो मैं हूँ ना। तो बच्चा तो तुझे गिराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आमिर, नहीं अम्मी, अम्मी ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज। आमिर, अम्मी ऐसा मत कीजिए, हमारे बच्चे को मत मारिए अम्मी। हाँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माँ बनने का बहुत शौक है तुझे? अम्मी दवाई दो इसे। नहीं, दवाई खा वरना मार खानी पड़ेगी। दो इसको। नहीं, नहीं। दवाई दो अम्मी इसको। काश ये सपना सच होता। ये कहाँ अभी से भूख लग गई? आज जन्मदिन है ना तेरा, देख तेरे लिए बर्थडे केक, दो क्लाइंट। जाओ पहले इन्हें खुश करो, चलो जाओ अंदर जाइए, आप भी मजा कीजिए। आप खाना खाइए अभी।
देख लो। हेलो फातिमा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र है अम्मी, शुक्र है अब्बू। अम्मी कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, दवा काम कर रही है। आज देख तेरी अम्मी अपने पैरों पर खड़ी है। और तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ अम्मी। दवाई टाइम पे लेती है ना अच्छे से? मैं भूलने भी नहीं देता हूँ बेटा। और अब डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी अम्मी की हालत में काफी सुधार है। आमिर ने क्या तोहफा दिया तुझे? $20,000। अरे वाह, बड़े दिल वाला है तेरा शौहर तो। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। चलो अम्मी, मैं जाती हूँ, आमिर बुला रहा है। अच्छा जा, अच्छे से खिदमत करना अपने आमिर की। खुदा हाफिज़। चलिए मियाँ, उठिए उठिए। जा रहा हूँ आमिर भाई, माल अभी पुराना हो गया। डिस्काउंट देना चालू करो तब आऊँगा। चल निकल निकल। अम्मी, कुछ सोचना पड़ेगा, माल पुराना हो गया है। इतनी महंगाई में खर्चा भी कैसे चलेगा? अरे और कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? अगर तुम लोगों को पैसा इतना ही कमाना है तो जाके काम क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? अम्मी, अब ये बेहया हो चुकी है, इस पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे नहीं मानेगी तू। आज से तेरी डे शिफ्ट भी शुरू। चल तैयार हो जा, वहां मारना तू ये सारे डायलॉग। चलो अम्मी। क्यों शालू भी है ना, माल पहले से भी ज्यादा कड़क। कड़क तो है, पर ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। अपना धंधा तो जानता है आमिर, ग्राहक आएगा, सोएगा, तारीफ करेगा तो दूसरा ग्राहक भी आएगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो, एकदम एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्या नाम बताया तूने? फातिमा। 8 घंटे ड्यूटी है। ओवर टाइम कस्टमर पर डिपेंड करता है। कस्टमर जो तुझसे खुश होकर तुझे बख्शीश देगा, उसमें से 20% मेरा, समझी? ये क्या बोलेगी शालू बीवी, मंजूर है। चल फातिमा, तुझे वेटिंग एरिया दिखा दूं। आओ। ये कौन है? ये है फातिमा दीदी और ये है पीहू, हमारे कोठे की सबसे प्यारी और शरारती बच्ची। इसकी माँ माही अभी आती होगी। तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा। ओके, आपका मनपसंद रंग कौन सा है? पीला। पीला? मेरा नीला। आप कहाँ से आई हो? मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरठ अच्छी जगह है। कितना बात करती है। अम्मी, बकबक करके परेशान कर दिया दीदी को। बिल्कुल नहीं, इतने दिनों बाद किसी ने मेरे साथ इतने अच्छे से बात की।
ये लो अपने पैसे और ये मेरा कमीशन। शुक्रिया। चल। ले 500 रुपए, अपने पास भी कुछ रखा कर। महिलाओं की सहायता करने वाला एनजीओ। बेटा फातिमा, कितनी बार अबॉर्शन कराओगी तुम? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पर्सनल कैबिन में बुलाया है यहाँ, ये बोलने के लिए कि शायद अगर तुम अबॉर्शन वापस कराती हो, तुम जानती हो तुम दोबारा माँ नहीं बन पाओगी। अगली बार ऑपरेशन करवाऊंगी, बस पैसे जमा कर रही हूँ। और वैसे भी माँ बनकर क्या करूँ? हमारे धंधे में किसी माँ में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बच्चे को बिकने से बचा सके। फातिमा, नहीं आप यहाँ? तो कैंसर था, फिर बच्चा। वो बेटी, मैं, इसका मतलब कैंसर होना सिर्फ एक नाटक था? मुझे भी बाद में पता चला था मेरी बच्ची। मैं क्या करती, तेरे अब्बू के सामने मुझे झुकना पड़ा। इसका मतलब बेचने के लिए अब्बू ने दलदल में डाल दिया। हाँ किया, मुझे पैसों की जरूरत थी अपने बच्चों को पालने के लिए। तुम्हारा बाप तो मर गया था तुम्हें मेरी छाती पे छोड़ के। और वैसे भी बहुत साल हो गए इन बातों को, बात का पतंगर मत बनाओ। अम्मी, अगर बेटी हो ना, उसे मार देना। कई बार देखा गया है कि इंसान का अपना परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन कभी कभी ये ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है। कई बार अपने ही अपनों को इतनी गहरी चोट पहुंचाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। माना कि फिरोज फातिमा का सौतेला बाप था, लेकिन फिर भी क्या किसी भी इंसान को यह हक है कि वो दूसरे इंसान का मोल भाव करे, उसको महज एक सामान समझे? यही सोच समाज को खोखला बना देती है। फातिमा अब तक जान चुकी थी कि जिसकी सलामती के लिए उसने अपनी जिंदगी की, अपनी इज्जत की कुर्बानी दी, वही उसकी अपनी मां अब उसकी अपनी नहीं रही थी। अब क्या करने वाली थी फातिमा? या फिर यूं कहें कि अब फातिमा की जिंदगी कौन सा दूसरा मोड़ लेने वाली थी? आइए देखते हैं। हाँ हुजूर, लड़की का नाम पीहू है, 10 साल की है। पहले वाली से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो डील पक्की समझो। अपने शेख साहब से कहिए जरा हमें भी दुबई बुलाएं। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं फातिमा? मैं अपनी बच्ची को सौदा कभी नहीं होने दूंगी। अब तो जल्दी कीजिए। और सुनो, पीहू का ख्याल रखना। चलो आओ, जल्दी करो। आओ आओ आओ, इधर से आओ, इधर से जाओ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ चल पीहू। मम्मी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जल्दी चल। मम्मी, ओए देखो, पकड़, रोक। मम्मी, मम्मी, हे भगवान, फोन लगाता हूँ शालू बीबी को। हेलो,
चालू बेबी। अम्मी ये लोग कौन है? इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है अम्मी? शालू, मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम तो इससे बहुत प्यार करती हो। करती हो ना, अपनी बच्ची की तरह, और अपना धंधा ही ऐसा है। और शेख साहब ने पीहू की फोटो को सबसे ज्यादा पसंद किया है, और फिर हमारे दुबई के बिजनेस के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। बच्ची को कैद कर लो। शालू, शालू ऐसा मत करो। शालू चलो 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 छोड़ इसको। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं पीहू को बिकने नहीं दूंगी माही। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हमें बस इतना पता है कि आज रात मेरठ हाईवे के पास एक होटल में सौदा होने वाला है। तुम परेशान मत हो फातिमा, हम उन्हें बचा लेंगे। शुक्रिया। नसीब हमारी कि आपसे सौदा करने का मौका मिला हमें। वाला माल अच्छा मिले, पैसे मौके बहुत मिले। हेलो बेबी। तस्वीर तो आपने देख ही ली है, अब साक्षात देख लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए नींद की दवा दे रखी है हमने। वल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत होती। ये शेख खुश होती, पैसा भी ट्रांसफर करती। शुक्रिया शेख साहब, बस इसी तरह अपनी दुआ बनाए रखिएगा। दुआ खत्म, मैं अपनी दुआ बर्बाद नहीं करता। बहुत धंधा करा चुकी हैं आप, अब आपका टैक्स भरने का समय आ गया है। हवलदार, यहाँ आइए, गिरफ्तार कीजिए इनको। हवालात की हवा खिलाइए इनको, ले जाओ इनको। पकड़ लीजिए इन्हें, यही है असली गुनहगार। चलो चलो चलो। कई बार हम खुद के लिए नहीं लड़ पाते, हालातों के सामने हम घुटने टेक देते हैं और फिर अंदर ही अंदर हम अपने आप को एक कमजोर लाचार इंसान महसूस करने लगते हैं। फातिमा ने जो भी पीहू के लिए किया, जो भी हिम्मत दिखाई, उसे देखकर तो ये साफ दिखाई देता है कि हिम्मत करने पर आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। बस जरूरत है एक कदम उठाने की। फातिमा ने जाने अनजाने में जो भी जिंदगी जी, वो नहीं चाहती थी कि पीहू को भी ऐसी ही जिंदगी मिले, इसीलिए उसने ये कदम उठाया, ये आवाज उठाई। ये जरूर है कि फातिमा ने अगर खुद के लिए यही कदम या यही आवाज उठाई होती तो शायद इतने सालों इतनी बुरी जिंदगी जीने के लिए फातिमा मजबूर नहीं होती। वक्त आ गया है दोस्तों कि आप खुद के लिए लड़ें, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि सुरक्षा आपका हक है। इसी के साथ मैं अश्विनी कालसेकर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।